रीना की सास चिल्लाती है, कहाँ मर गई कल मुही, कहाँ मुंह काला करने गई है। घर का सारा काम पड़ा है और खुद महारानी सो गई होगी। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा उत्साह बना रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। रीना, ओ रीना, चिल्लाते हुए रीना की सास घर के आंगन में आ खड़ी हुई। रीना ऊपर छत पे कपड़े सुखाने गई हुई थी। उसको आवाज सुनाई नहीं दी, पर रीना की सास चिल्लाती है, कहाँ मर गई कल मुही, कहाँ मुंह काला करने गई है। घर का सारा काम पड़ा है और खुद महारानी सो गई होगी। रीना की शादी के 1 साल बाद ही कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तब से ही रीना की सास उसे अपने बेटे की मौत की वजह अपनी ही बहू को मानती थी। वह हमेशा ऐसे ही बात करती रीना से। अब तो रीना को आदत सी हो गई थी। उसकी एक बेटी थी जो अभी सिर्फ 6 मंथ की ही हुई थी। उसे तो रीना की सास देखना तक पसंद नहीं करती थी। घर में अब रीना और उसके सास ससुर और उसकी बेटी, बस यही 4 सदस्य थे। रीना के ससुर तो बेटा गया तब से ही बेटे के गम में सुन्न से हो गए थे। वे बस अपने रूम में ही रहते। उनको घर बाहर से जैसे कोई लेना देना ही नहीं था। रीना की ननद सुमन कभी कभी छुट्टियों में घर आती, तब तो थोड़ी रौनक सी आ जाती। घर में बच्चों की आवाजें किलकारी गूंजती। तब रीना की सास थोड़ा रीना के साथ कम लड़ती झगड़ती। रीना की सास अभी चिल्ला ही रही थी आंगन में। इतने में रीना भाग के छत से आई। जी माँ जी, आपने कुछ कहा? तब रीना की सास सरला चिल्लाने लगी, कहा, मर गई थी, कब से आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं देती क्या? रीना ने धीरे से कहा, माँ जी कपड़े सुखाने गई थी छत पे। इतने में ही रीना की बात काटते हुए सरला बोली, ठीक है, आज अपनी सुमन आने वाली है, जल्दी जल्दी खाना बना ले और हाँ, अच्छे से बनाना और घर की थोड़ी साफ सफाई भी कर देना। इतना कहते हुए सरला घर से बाहर निकल आई। सरला के तेज बोलने से रीना की बेटी भी जाग गई। रीना दौड़कर अपने कमरे में गई। अपनी बेटी को गोद में लेकर उसको दूध बनाया और उसको दूध पिलाकर खिलौने डालकर उसके सामने खुद रसोई के काम में लग गई। रीना ने जल्दी जल्दी रसोई का काम निपटाया ही था कि उसकी बेटी ने पोटी कर दी। फिर उसको सफाई किया और फिर सारे घर की सफाई में लग गई। चादरें बदली, कवर वगैरह बदलकर रीना का गला सूखा जा रहा था। बस पानी का गिलास लेकर बैठी ही थी। पानी की एक घूंट भरी ही थी कि इतने में ही सरला चिल्लाते हुए, बैठी है महारानी, घर का काम कौन करेगा? सारे दिन आराम करती है, क्या पी रही है? रीना के गिलास की ओर नजर दौड़ाई, फिर पानी देखकर चुप रह गई और सारे घर में नजर फैलाकर देखी कि सारा घर भी साफ सुथरा नजर आ रहा है। फिर सलाद के लिए टमाटर प्याज वाली पॉलीथीन रीना के हाथ में देकर बोली, ये ले, सलाद में काम आएंगे, धो के रख देना, इन्हें जमाई जी भी आ रहे हैं। रीना ने वो पानी का गिलास वहीं पर रख दिया और चल दी रसोई की तरफ। रीना के जाते ही सरला ने रीना का गिलास उठाया और उसकी स्मेल लेकर देखती है कि कहीं मैं जो ठंडा लाई थी वो तो नहीं है। फिर एक उंगली डुबोकर
टेस्ट की। नहीं, ये तो पानी ही है। मैं तो बेवजह शक कर रही थी। रीना बेचारी अपनी बेटी को लिए लिए ही सब्जियों को धोकर रखा ही था कि इतने में ही सुमन, रीना की ननद और जमाई जी की एंट्री होती है घर में। सरला तो खुशी के मारे फूली ना समाई और अपनी बेटी को गले से लगाकर तेज से रोने लगी कि आज तो मुझे भरपेट खाना मिलेगा। आज मेरी बेटी जो आ गई है, मेरा बेटा ही तो गया है। तू कोई मेरे बेटे से कम है? तुझे देख लेती हूँ तो सारे गम भूल जाती हूँ। सरला ने अपने आंसू पूछे और जमाई जी को गेस्ट रूम में बिठाया और सुमन के साथ बैठ गई। रीना ने सबको पानी और ठंडा और कुछ नाश्ता दिया और फिर खाने की तैयारी में लग गई। सुमन के बच्चे मामी मामी करके रीना के चिपक गए। सुमन के आ जाने से रीना और उसकी बेटी का मन सा लगने लगा था। रीना को सरला कभी अपने मायके मिलने तक नहीं भेजती थी। सुमन ने एक दिन सुबह सुबह सारा काम रीना के साथ लगकर करा दिया और फिर अपनी माँ सरला को कहा, माँ, भाभी आज अपने मायके मिल आएगी। बहुत दिन हो गए हैं। अभी तो मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। सरला थोड़ी देर तो चुप रही, फिर कुछ सोचकर बोली कि अच्छा है, कुछ दिन तो इस मनहूस का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और रीना को बोली, ठीक है, जा तू अपने मायके रह आ, थोड़े दिन यहाँ भी शांति रहेगी। रीना अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन तो अच्छे से निकल गए। पीछे से सरला बीमार हो गई और एक दिन सुमन की सास का सुबह सुबह ही फोन आया कि आज तुझे लेने आ रहा है और हमें फिर वैष्णो माता के दर्शन को जाना है। सुमन बिना कुछ सोचे समझे अपनी माँ को बीमार छोड़कर ही अपने पति के साथ अपने ससुराल आ जाती है। सरला दिन पे दिन ज्यादा ही बीमार हो जाती है। फिर सरला को अपनी बहू रीना की याद आई और उसे फोन कर बुलवा लिया। रीना ने उन दिनों सरला का बहुत ख्याल रखा। हर एक छोटी से छोटी चीजों का सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक रीना सरला का बहुत ख्याल रखती। सरला अब ठीक होने लगी थी। तब सरला एक दिन बोली, बहू, मेरे बेटे के जाने के बाद मैंने तुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं की। हमेशा ही बुरा भला कहा। तूने कभी भी उल्टा जवाब नहीं दिया, ना ही अपनी पोती को कभी गोद में लिया। तब भी तुझे एक बार फोन करने पे ही तू यहाँ आ गई और मेरा इतना ख्याल रखा। और मेरी बेटी होकर जो यहाँ थी, तब भी मुझे बीमार छोड़कर चली गई। आज से तू ही मेरा बेटा है और मैंने तेरे साथ इतना सब किया, उसके लिए मुझे माफ कर दे। और फिर सरला ने अपनी पोती को अपनी गोद में लिया और उसे प्यार से दुलारने लगी। फिर सरला और रीना दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह रहने लगे। सरला अपनी बहू और पोती का बहुत ख्याल रखती। दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर इसमें आपको कोई गलत बात लगी हो तो प्लीज कमेंट्स कर जरूर बताएं। हमें गाँवों में आज भी बहुत सी महिलाओं के साथ ऐसा ही होता है। अधिकतर सुधार तो आया है, लेकिन कुछ हद तक। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।